है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ श्याम जुड़ने के लिए। आगे भी जुड़ेंगे आपसे और इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते। श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर आज बड़ी खबर यह है कि आर्जी तौर पर इस यात्रा को रोका गया है। वो इसलिए क्योंकि मौजूदा मौसमी हालात यात्रा को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। मौजूदा मौसमी हालात की वजह से यात्रा मनसूख की गई है। पहलगाम रूट पर यात्रा रोकी गई है। मौसम बेहतर होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू होगी। चंदनवाड़ी के इलाके में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, इसीलिए चंदनवाड़ी में तमाम श्रद्धालुओं को रोका गया है। तो 1 जुलाई से शुरू हुई यात्रा, पहली बार इस यात्रा में बारिश ने रखना डाला है। पहली बार इस यात्रा को मनसूख करना पड़ा क्योंकि चंदनवाड़ी में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है धीमी रफ्तार से, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं चंदनवाड़ी जो कि श्रद्धालु पहुंच चुके हैं नुनमन बेस कैंप से, वहां पर तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद अब ये फैसला लेना पड़ा इंतजामिया को कि यात्रा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यात्रा मनसूख कर दी गई है। तो नुनमन बेस कैंप पहलगाम से निकले हुए यात्री इस वक्त चंदनवाड़ी में मौजूद हैं क्योंकि वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। पहली मर्तबा यात्रा के शुरू होने के बीच रखना पड़ा है। मौसम की मार देखी जा रही है। आज बाबा के दर्शन बहुत मुश्किल से लग रहा था हो जाएंगे, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। यात्रा बंद कर दी गई है। अब खुल जाए मौसम तो बाबा के दर्शन हो जाए, बस यही दुआ है हमारी। भोले बाबा की आज इच्छा नहीं थी तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। अब जब जोग होगा तब दर्शन हो पाएंगे। फिसलन ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो हमको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनको। हमें तो ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं हुई और मुस्तैद है प्रशासन यहाँ पे। मैं यहाँ 20 साल से यात्रा में आ रही हूँ अमरनाथ की, और बहुत अच्छे से यात्रा कर रही हूँ। लेकिन आज हम वापस जा रहे हैं। वापस मतलब घर तो नहीं जा रहे, पर क्या है कि हम गए तो गाड़ी ने वापस छोड़ दिया। शेषनाग में बहुत बारिश पड़ी है, यहाँ भी बहुत सुबह से बारिश चालू है। गाड़ियाँ हमारी गई वापस आई। अब हम यहाँ रुकना चाहते हैं पहलगाम में। और ये तो भगवान के हाथ में है, बारिश होना ये सब। हम दर्शन करने तो जरूर जाएंगे। मिलिट्री का काम बहुत अच्छा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है सब। हाँ, इसीलिए तो हम वापस आ पाए यहाँ पे। और जब बारिश के कारण हम वहाँ रुक गए तो इसी कारण हम वापस आ पाए, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी आर्मी का और गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। तो ये श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाएं हैं, रद्देमल है जो आप देख पा रहे थे। उनका ये कहना है कि बारिश का होना ना होना अब वो सब ऊपर वाले के हाथ में है, लिहाजा अगर योग होगा तो उन्हें दर्शन भी मिलेंगे। हमारे साथ मुदस्सिर इस हवाले से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। क्या चंदनवाड़ी में ही यात्रा अभी मौजूद है या फिर वापस तमाम श्रद्धालुओं को नुनमन बेस कैंप में बुला लिया गया है? मुदस्सिर, बिल्कुल सना, ये बारिश जो है कल रात से ही जो है वो वक्फे से जारी थी। और अगर चंदनवाड़ी एक्सिस की हम बात करेंगे होली के तक तो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है, और जिसकी वजह से प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा कि जो यात्री नुनमन बेस कैंप से सुबह निकले थे उनको चंदनवाड़ी साधु पड़ाव पर ही रोका गया। और जिसके बाद अभी भी कुछ यात्री जो है वो वहीं पर है, और आहिस्ता आहिस्ता यात्रियों को वहां से जो है वापस लाया जा रहा है और उनको बेस कैंप में ही वापस ठहराया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यात्रियों में जोश और जो उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं है, और वो चाहते हैं कि मौसम जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसके बाद ही वो भोले बाबा के दर्शन के लिए पवित्र गुफा की जानिब निकलेंगे। और इस हवाले से जिस तरह से प्रशासन की उन्होंने बात की तो प्रशासन ने काफी जो है सुविधाएं रखी है। और पहले ही अगर देखा जाए, जिस तरह से आपने कहा कि 1 जुलाई से लेकर जो यात्रा शुरू हुई थी, तो अब तक ये पहली बार हुआ आज के यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा। और न सिर्फ यहाँ से बल्कि बालतल एक्सिस से भी यात्रा को जो है वो सस्पेंड करना पड़ा। और होली के अगर हम बात करेंगे वहां पर भी अभी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। और जो वहां पर पहलगाम में चंदनवाड़ी पर इन श्रद्धालुओं के रोकने की खबर आई। बालतल ट्रैक की आप बात कर रहे हैं मुदस्सिर की, बालतल में भी इस वक्त यात्रा मौजूदा वक्त में रोकी गई है क्योंकि उस ट्रैक पर भी मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। वहां पर इस वक्त यात्री एग्जैक्ट लोकेशन क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई है कि कहां पर ये यात्री वहां बालतल ट्रैक पर रुके हुए हैं?
बिल्कुल, जिस तरह से ये प्रशासन ने सुबह फैसला लिया था, क्योंकि जो मैदानी इलाके थे वहां पर जो बारिशें रात भर जारी थी, लेकिन सुबह के वक्त जो है बारिश में कमी आई थी और उसके बाद जो जत्था था उसको रवाना किया गया था, 7th बैच जो था। और बालतल के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जो संगम तापिया वगैरह जो जितने भी पड़ाव है, तो वहां जहां पर ये यात्री रुके पहुंचे थे तो वहीं पर उनको हाल्ट कर दिया गया है। और यह पहलगाम एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो चंदनवाड़ी साधु पड़ाव के नजदीक ही इनको रोका गया। और कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि अगर मौसम में की जो स्थिति है, अगर मौसम की सूरत हाल में कोई बेहतरी आती है तो उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि यात्रा को आगे छोड़ दिया जाएगा या नहीं। और चंदनवाड़ी में जिस तरह से कट ऑफ टाइमिंग है वो 11 बजे की है और 11 बजे तक प्रशासन ये देखेगी कि मौसम कौन सी करवट लेता है और उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। और अगर 11 बजे तक इसी तरह का मौसम रहा तो यकीनी तौर पर जो यात्रा है आज दिन भर सस्पेंड हो जाएगी। और जिस तरह से यात्रियों का तांता बजा रहा है, करता है, मुनहसिर करता है, जैसा कि 11 बजे आगे बढ़ाने की बात होती है कि 11 बजे के बाद और श्रद्धालु आगे की ओर नहीं जाते हैं। ऐसे में इस वक्त अगर पहलगाम के मौसम की सूरत हाल के हवाले से जानकारी ले तो क्या कुछ मौसम है, क्या उसी तरीके से अभी भी बारिश जारी है जैसा कि सुबह जारी थी पहलगाम में और बालतल ट्रैक पर? बिल्कुल, जस्ट नाउ जो है बारिश जो है वो फिर एक बार शुरू हो गई है। अगर पहलगाम के जो निचले इलाके हैं, प्लेन एरियाज है या फिर गांधीनगर प्लेन एरियाज की हम बात करेंगे तो वहां पर जो है सुबह से बारिश रुकी हुई थी, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि अब बारिश जो है फिर से शुरू हो गई है, फिर एक बार शुरू हो गई है। और जिसका मतलब ये हुआ कि मौसम में जो बेहतरी के आसार है वो अब काफी कम दिख रहे हैं। और मौसम की सूरत हाल अगर यही रही तो आज दिन भर जो है यात्रा सस्पेंड रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आज यात्रा होती तो लगभग जो 1 लाख का जो मार्क है यात्रियों का वो आज क्रॉस होता, क्योंकि ऑलरेडी जो है 85,000 के करीब जो 84,767 यात्री है उन्होंने पवित्र गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। और जिसका ये मतलब हुआ कि यात्रियों का ग्राफ जो है वो आए दिन बढ़ता रहता है। और आज अगर ये यात्रा होती तो आज 1 लाख का जो मार्क है वो क्रॉस हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से जो आज मौसम में एक सवाल और समझना चाहेंगे, अगर आज मान लीजिए मौसम सही नहीं रहता और ये यात्री चंदनवाड़ी में रहते हैं, आपने कुछ देर पहले कहा था कि जो रोके गए यात्री हो सकता है उन्हें नुनवन बेस कैंप में दोबारा वापस बुला लिया जाएगा अगर मौसमी हालात साथ नहीं देते हैं। तो उधर हम ये देख रहे हैं कि 8वां जत्था भी रवाना हो चुका है, तो ऐसे में ये कहीं रश ना हो जाए, क्योंकि आज के दिन वाले श्रद्धालु और कल जाने वाले श्रद्धालु क्या एक साथ फिर भेजे जाएंगे इस ट्रैक से? बिल्कुल, ये अहम सवाल है। जिस तरह से देखा जाए कि जो बेस कैंप्स है उनकी कैपेसिटी जिस तरह से रखी गई है तो उस हवाले से ही यात्रियों को बेस कैंप में ठहरने की इजाजत होती है। और जिस तरह से आज जो है 8वां जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में जितने भी बेस कैंप्स है, हाल्ट स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। और वो इसीलिए कायम किए गए हैं कि अगर कभी यात्रा स्थगित हो तो यात्रियों का जिस तरह से रश दूसरे दिन बढ़ जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यात्री जो है मुख्तलिफ जो बेस कैंप्स है, मुख्तलिफ जो लंगर्स कायम किए गए हैं तो वहां पर उनको रोका जा सके। जिस तरह से अगर कश्मीर की बात करेंगे तो सबसे पहला जो हाल्ट स्टेशन आता है वो वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड में है और दूसरा जो हाल्ट स्टेशन है वो मीर बाजार अनंतनाग में है। तो अगर यात्रियों का रश जो बालतल बेस कैंप में बढ़ जाता है या फिर नुनवन बेस कैंप में बढ़ जाता है तो यकीनी तौर पर जो यात्री जम्मू से आएंगे तो उनको इन्हीं 2 कैंप्स में ठहराया जाएगा। या रामबन या बानियाल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी जो बेस कैंप्स है वो कायम किए गए हैं। और इनका मकसद यही है इन बेस कैंप्स के कायम करने का कि अगर यात्रियों का रश जो है वो बढ़ जाता है तो एक साथ यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो उन यात्रियों को जो है इन्हीं बेस कैंप्स में ठहराया जाएगा जब तक कि वो रश जो है उसको काबू ना किया जाए। बिल्कुल, पहलगाम रूट पर यात्रा रोकी गई है, ना सिर्फ पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से जारी होने वाली यात्रा रोकी गई है चंदनवाड़ी में, बल्कि बालतल ट्रैक से जाने वाली यात्रा को भी रोक दिया गया है क्योंकि उधर भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरे जत्थे की भी तैयारी हो चुकी है, ये रामबन भी क्रॉस कर चुका है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मुदस्सिर तफसील के साथ जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ News@9 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।